एक सम्राट के 3 बेटे थे। सम्राट बूढ़ा हो गया। तय करना चाहता था किसको राज्य दें। तीनों प्रतिभाशाली थे, सूरवीर थे। तय करना मुश्किल था कौन है श्रेष्ठ। एक फकीर से पूछा। फकीर ने कहा, एक काम करो, इन तीनों को ये फूलों के बीज ले जाओ और दे दो, और तुम कहना कि मैं तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ और साल भर बाद लौटूंगा। पुरानी कथा है, तीर्थ यात्रा को जाना कोई आसान बात नहीं थी कि आज गए और कल वापस आ गए। लंबी यात्रा थी। 1 वर्ष बाद लौटूंगा। इन बीजों को संभाल कर रखना और कह दो उनसे कि इन बीजों को कैसे संभालते हो, इस पर ही निर्भर करेगा कि कौन मेरे राज्य का मालिक होगा। सावधान कर दो उन्हें कि यह परीक्षा का क्षण है। सम्राट उनको बीज देकर चला गया। पहले बेटे ने सोचा कि इन बीजों को संभालना खतरे से खाली नहीं है। चूहे खा जाएं, चोर ले जाएं, सड़ जाएं, कुछ ना कुछ हो जाए। ज़्यादा उचित यही होगा कि इनको मैं बाज़ार में बेच दूं। पैसे संभालना ज़्यादा आसान होगा। फिर पिता जब लौट कर आएंगे, बाज़ार से फिर बीज खरीद कर उनको वापस दे दूंगा। बीज बीज में क्या फ़र्क, बाप को पता भी नहीं चल सकेगा कि यह वही बीज हैं कि दूसरे। ठीक ही बात है, बीज ही बीज में क्या फ़र्क होगा। इसी फूल के बीज खरीद कर पिता को दे दूंगा तो झंझट से भी बचे रहे और सारी मुसीबतों से भी। होशियार था, व्यवसायी था, बुद्धिमान था। बात उसने बड़े पते की बीज बेच दिए। बीज कीमती थे, कुछ अनूठे फूलों के बीज थे, विरल फूलों के बीज थे। अच्छे दाम मिल गए। उसने सोचा कि ठीक है, जब पिता वापस आएंगे तब खरीद लेंगे। फिर दूसरे बेटे ने सोचा कि आज मैं बेच तो दूं, जैसे बड़े भाई ने बेच दिए हैं, मगर पिता आए और बाज़ार में बीज ना मिले। कौन जाने, समय की बात है, कभी कोई चीज़ बाज़ार में होती है, कभी नहीं होती। पिता द्वार पर आकर जिस दिन खड़े हो जाएंगे, कौन जाने उस दिन बाज़ार में बीज मिले या ना मिले। और ये बीज विरल हैं। और दुकानदार ने कहा कि ठहरो, कि 15 दिन लगेंगे कि महीना भर लगेगा, कि अभी मौसम नहीं, तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, मैं मुफ्त हार जाऊंगा। बेचना खतरे से खाली नहीं। उसने एक तिजोरी खरीदी और तिजोरी में बीज बंद किए। चाबी लगाकर चाबी को संभाल कर रख दिया कि पिता आएंगे, जल्दी से तिजोरी खोलकर बीज सामने रख दूँ।